भारत संकट की इस घड़ी में पूरी दुनिया को साथ लेकर चल रहा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो भारत को चोट पहुंचाना चाहते हैं और ऐसा ही एक देश है चीन। आज भारत ने चीन को भी एक नई चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे के 15 दिन के अंदर ही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लद्दाख पहुंच गए और वहां से चीन को उन्होंने कड़ा संदेश दिया है। जो संदेश 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर आए थे, लगभग वैसा ही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख में सीमा के पास इलाकों का दौरा किया। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी थे। रक्षा मंत्री वहां पर भारतीय सेना के जवानों से मिले, उनका जोश बढ़ाया और चीन को यह संदेश भी दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन भी छीन नहीं सकती। रक्षा मंत्री लद्दाख में जिन जगहों पर गए उसका भी एक बड़ा महत्व है। उन्होंने लेह के स्टकना का दौरा किया, जहां भारतीय सेना और वायुसेना अभ्यास करती है। रक्षा मंत्री लद्दाख में तैनात जवानों से मिलने उस लुकुंग पोस्ट पर भी गए, जो पेंगोंग झील के पश्चिमी छोर पर है। यहां से पेंगोंग झील के फिंगर 4 की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। पेंगोंग झील के फिंगर 4 का मामला अब भी फंसा हुआ है, क्योंकि चीन इस फिंगर एरिया से पूरी तरह हटने के लिए तैयार नहीं है। भारत और चीन के बीच अब तक कोर कमांडर स्तर की 4 बार बातचीत हो चुकी है, जिसमें पेंगोंग झील पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। इसलिए रक्षा मंत्री का यहां से सबसे पास के सैन्य चौकी पर जाना इस बात का संकेत है कि भारत किसी भी हालत में झुकेगा नहीं। रक्षा मंत्री ने लेह के स्टकना में भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों का कौशल भी देखा। उनकी मौजूदगी में ही यहां पर भारतीय सेना के T-90 टैंक्स और इन्फेंट्री के लड़ाकू वाहनों ने अभ्यास किया। रक्षा मंत्री ने यहां पर खुद मशीन गन हाथ में लेकर उसका निरीक्षण किया, लेकिन सबसे खास तस्वीर थी भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स की जांबाजी। हम आपको इन्हीं पैराट्रूपर्स की कुछ तस्वीरें अभी दिखाते हैं और ये तस्वीरें आपको भी जोश से भर देंगी। लद्दाख सीमा पर अभी की स्थिति यह है कि गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन की सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हटी है। इसी जगह पर दोनों सेनाओं के बीच हिंसक टकराव हुआ था। यहां पर अब दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से करीब 3 किलोमीटर दूर हैं और इसी तरह से गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के इलाकों से भी चीन पीछे हटा है। पेंगोंग झील में टकराव वाली जगह पर भी दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से अब 4 से 5 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन पेंगोंग झील का मामला अब भी सुलझा नहीं है। यहां पर भारत फिंगर 8 तक अपना इलाका मानता है, लेकिन चीन ने फिंगर 4 तक घुसपैठ कर ली थी। अब वो यहां से फिंगर 8 के पीछे यानी अप्रैल और मई की स्थिति में कैसे जाएगा, अब बातचीत इसी पर चल रही है। लेकिन आज लद्दाख से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का साफ संदेश था कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता और जिसने भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज वहीं से आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो देखिए। जमीन से आसमान तक, लद्दाख से दक्षिण चीन सागर तक, बरस रहे हैं बम,
गरज रही है तोपें। भारत तैयार है। अमेरिका की ललकार है। ताइवान की हुंकार है। ये बेशक जंग नहीं, युद्धाभ्यास है, लेकिन इसका संदेश बिल्कुल साफ है। यह पराक्रम की अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर है जो सीधे चीन के विस्तारवाद को चुनौती दे रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गलवान में भारत से पिटने के बाद भी चीन चालबाजी में जुटा है। वो अब भी पैंगोंग झील इलाके में पहले की स्थिति में लौटने को तैयार नहीं, तो भारत ने चीन को एक बार फिर बता दिया है कि हम तैयार हैं। जमीन से आसमान तक भारतीय सेना का शौर्य देखिए। हवा में उड़ते लड़ाकू विमान, विमानों से उतरते पैराट्रूपर्स, जमीन पर टैंकों के सटीक टारगेट और रक्षा मंत्री के हाथ में पीका मशीन गन। इस शक्ति प्रदर्शन की एक एक तस्वीर भारतीय सेना के शौर्य की गवाही दे रही है। लद्दाख के स्टिकना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे तो आसमान में अपाचे और एमआई हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे। जमीन पर T-90 भीष्म टैंक अपना पराक्रम दिखा रहा था। तोप के गोलों की गूंज और आसमान में वायु वीरों की गर्जना से लद्दाख की पहाड़ियां गूंज रही थी। बड़ी बात यह कि युद्धाभ्यास लद्दाख में LAC के पैंगोंग झील के पास किया गया, जहां से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत अडिग है, अटल है और पीछे चीन को ही हटना होगा। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। यह अखंड भारत का प्रचंड अध्याय है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। लेह में रक्षा मंत्री के सामने सेना के सूर्यवंशी पराक्रम ने बता दिया कि स्वभाव से बुद्ध भारत को छेड़ोगे तो वो युद्ध से घबराएगा नहीं। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। यह शक्ति प्रदर्शन सैनिकों के साथ साथ पूरे देश का मनोबल बढ़ाने वाला है। अग्रिम मोर्चे पर देश का अग्रिम नेतृत्व चीन को सख्त संदेश देने के लिए खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख में एक खास मशीन गन को भी बहुत करीब से परखा और इस मशीन गन का नाम है पीका मशीन गन। यह तस्वीर भी आज आपको देखनी चाहिए। मानस भाई, मानस भाई, और ये आज की दूसरी तस्वीर आप देखिए। रक्षा मंत्री एक टैंक के साथ खड़े हैं अपने जवानों के साथ। ये तस्वीरें अपने आप में कुछ कहती हैं। रक्षा मंत्री ने भले ही बहुत संयम के साथ अपना भाषण दिया हो, क्योंकि भाषणों में हर चीज नहीं कही जाती, बहुत सारी बातें तस्वीरों के जरिए भी कही जाती हैं, बहुत सारे संदेश तस्वीरों के जरिए दिए जाते हैं। और यही संदेश आज भारत के रक्षा मंत्री चीन को दे रहे थे लद्दाख की सीमा से। भारतीय वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से आज पैराट्रूपर्स ने भी हवा में जंप किया और पैराशूट की मदद से ये जमीन पर पहुंचे। उसकी तस्वीरें भी आप इस समय देख सकते हैं।
ये शानदार तस्वीरें आज आपने लद्दाख से देखी। आपने चीन की सेना की तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी, उनके वीडियोस बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आप भारत की सेना का ये शौर्य देखिए।